हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र टायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके गए। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि केसर और गौरी के ऊपर एक नया साया आने वाला है, जो कि उसके ऊपर बहुत दिनों से नज़र रखी रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो इन सब चीज़ों से बहुत ही अनजान रहती है, पर गौरी को तुरंत ही आभास हो जाने वाला है कि वो साया कौन है और क्यों क्यों उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। तो हम इस स्टार्ट में आज देखने वाले हैं कि जो विहान की माँ का सच है वो भी विहान को पता चल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी गलती का एहसास करेगा और फिर वो गौरी को ले जाने के लिए और उसे अपने घर वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि जो गौरी बात बोलती है वो सब सच होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो अपनी बात रखती है, पर यहाँ पे विहान जो होता है वो बोलता है कि तुम इस तरीके से अपनी बात रखी हो, पर वो एक तरीके से तुमने इल्ज़ाम लगाया मेरी माँ के ऊपर, और मेरी माँ ने तुम्हें बोला है कि वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो ऐसा क्यों करेंगी। तो वो बोलती है कि बस मैं वही जानने के लिए मैंने उनसे पूछा था और मैं पूछ रही थी। तो बोलते हैं कि ऐसे, लेकिन ये चीज़ें तुम हम साथ में एक कमरे में अकेले में बैठ के पूछ सकते थे, लेकिन तुमने ये सब सबके सामने पूछ के जिसकी वजह से मेरी माँ को इतना बड़ा ठेस पहुंचाया, और मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती और वो क्यों ही करेंगे ऐसा। तो हो सकती है कि कोई मजबूरी होगी उनकी, तो ऐसा गौरी बोलती है। पर विहान जो होता है वो उसकी बात को समझता नहीं है और उसे उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देता है, और वो बोलता है कि तुम वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल सकता है, पर तुम वक्त के साथ ही अभी भी वक्त वो वहीं पे ही ठहरा हुआ है, तुम अभी भी मेरी माँ को अपना नहीं समझती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच थोड़ी ऐसे ही बहुत बहस होने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि विहान जो होता है उसे अकेला छोड़ के घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, तो जिसकी वजह से गौरी को बहुत हर्ट होता है। कुछ नहीं किया है तो तुम उनके ऊपर क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर ही रहा था, मैं तुम्हारी माता पिता के कातिलों को पता कर लगाता ही। तभी यहाँ पे वो उसको इतना बोल के वहाँ से चला जाता है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो भी दरवाजे के पास से लग के रोने लगती है, और यहाँ पे जो विहान होता है उसे भी बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी गौरी से प्यार करने लगा है कहीं ना कहीं, तो उस वजह से उसे भी बहुत तकलीफ होती है गौरी के साथ ऐसा करके। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डायन की लीडर होती है वो बोलती है कि कामनी ऐसा कैसे कर सकती है, रिस्वा की जो है वो उसे तो मिलना ही पड़ेगा, और कामनी इस तरीके से नहीं मर सकती, उसे विहान के 25वें जन्मदिन पे कुछ तो करना पड़ेगा बड़ा, और वो कुछ बिना किए ऐसे तो रह नहीं सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो केसर होती है वो बहुत ही घायल रहती है, जिसकी वजह से जो विहान का डुप्लीकेट होता है वो वहाँ पे आ जाता है और केसर को अनाथालय में छोड़ के आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं केसर को जैसे ही हो जाता है तो वो ये सोचती है कि ये कहाँ पे आ गई, और उसके सर में दर्द होता रहता है। तभी वो उठ के वहाँ से जैसे ही आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो अपना बिस्तर ठीक करती है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो अपना बिस्तर ठीक करने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता है कि उस इंसान ने उसकी हेल्प की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो पहुंच चुकी होती है अपने पुराने घर में, जहाँ पे वो रहती थी पहले शादी से पहले। तो यहाँ पे जैसे ही वो आती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विहान भी जो होता है वो परेशान रहता है, और यहाँ केसर के ऊपर किसी बुरी साया का नजर रहता है, वो उसके ऊपर नजर रखा रहता है। और यहाँ पे केसर जो होती है वो इस बात से अनजान रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पायल जो होती है वो गौरी को घर पे देख के वो खुश हो जाती है और वो उसको गले लगाती है, और वो बोलती है कि दीदी आपके पास कोई जादुई शक्ति है, आप मुझे अर्जुन का कॉल आया था, उसने ये सब बताया कि आपके पास कोई ये शक्तियां हैं, क्या आप कर सकती हो बताइए ना दीदी, आप खुद से उड़ सकती हो, सामान को उड़ा सकती हो, क्या कर सकती हो दीदी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी माँ आ जाती है, और वहाँ पे जैसे ही वो आती तो वो बोलती है कि वो ये फिर से घर छोड़ के आ गई है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ माँ, आप अगर नहीं उठाई होती तो आज भी मैं रोड पे पड़ी होती। तो जो जो ताने रहती है उसकी माँ उसे देती रहती है, तो वो बोलती रहती है, वो बता देती है, तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है, तो अगर मैं कुछ तेरी मदद नहीं करती तो तू वहीं पे पड़ी रहती। तो बोलती है कि मैं आप लेकिन शायद ये भूल रही है कि 14 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया है, और एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा, सिर्फ सब आपके हाथ में आके दे दिया। जो आपने कपड़े दिए वो पहन लिए, जो आपने खाने को दिया वो खा लिया, कभी किसी हक के लिए हक की बात छोड़ो, हिस्से की बात भी नहीं की मैंने अपने। और फिर जो भी गहने आए सब आपको दे दिया। यहाँ पे वो बोल रही है, ये सब चीज़ें बताने लगती है, और वो रोती रहती है, क्योंकि वो बोलती है कि अब मुझे सिर्फ सर उठा के जीना है, अब मैं कमाऊंगी खिलाऊंगी सब कुछ करूंगी, पर अगर आपको जब तक दिक्कत नहीं लगेगी तब तक करूंगी, अगर दिक्कत होगी तो मैं ये घर छोड़ के भी चली जाऊंगी, दूसरे घर में रह लूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो माँ उस जो कमरे होती में। है वो ये बोलती है कि इसके अंदर ये शक्तियाँ आई हैं। तो वो बोलती है, पायल जो होती है वो बोलती है कि यस माँ, ये शक्ति नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि इनके अंदर पहले से थी ये शक्तियाँ। तो इसमें हम उनको कभी भी गलत नहीं कह सकते, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट सबके अंदर होनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पायल की बात सुन के जो उसकी माँ होती है वो गौरी के बारे में सोचने लगती है, और गौरी जो होती है वो अपने सर को उठा के जीने के लिए इसलिए बोलती है क्योंकि इतने समय तक उसने सिर्फ दूसरों के लिए जिया है और दूसरों के लिए किया है। तो अब फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ है कि लोग उसे कितना अकेला महसूस करवा रहे हैं, तो इस आती है वजह तो से वो वो कमरे में बहुत ही रोती बहुत रोने रहती है अपने लगती है और कमरे में सारी आके। यादों को याद करने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं केसर जो होता है अपना बिस्तर बिछाती रहती है, तभी उसके चाचा चाची वहाँ पे आते हैं और उसको पक्षी को लेके आते हैं जिसमें उसकी जान बसती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको डांट लगाते हैं कि तेरे चाचा चाची है, कोई चौकीदार नहीं है, बोला है कितनी बार कि इतनी जल्दी घर पे आ जाएगा, तो अभी तक कहाँ पे थी। तभी वो उसको जैसे ही देखती है तो वो बोलती है कि इतनी महंगी साड़ी तूने फिर से खराब कर डाली, और तो वो बोलती है पैसे कहाँ है, पैसे दिखा। तभी वो बोलती है कि पैसे तो मैं ला रही थी, तभी कुछ गुंडे मुझे रास्ते में मिल गए थे, जिसकी वजह से वो लोग पैसे पता नहीं कहाँ लेके चले गए, छीन लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके चाचा जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो सोचा था कि बचपन में मिली थी तो कुछ काम आएगी हमारे, पर इसके अंदर डायन के अंदर डायन जैसा कोई गुण ही नहीं है। और यहाँ पे वो उसकी वो पावर को देख के उसे एक्सेप्ट कर लिए थे और उसे रख लिए थे अपने पास। और यहाँ पे हम देखते हैं केसर जो होती है वो उस पक्षी के ऊपर, उसकी चाचा जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस पक्षी में इसकी जान
बसती है, जिसकी वजह से हम इसको जैसे जैसे इसको तकलीफ देंगे वैसे वैसे इसकी जान जो है वो दिक्कत में रहेगी। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसका कुछ मत कीजिए, मैं कल बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ जाऊँगी आप लोगों के लिए, कल बहुत सारे कमा के लेके आऊँगी। और यहाँ पे वो उसकी बात को सुन के फिर उसको आज के लिए जाने देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो भी अपने कमरे में आके अपने आप को अकेला बहुत ही खुद को अकेला फील करता है। और यहाँ पे गौरी भी जो होती है वो बहुत रोती रहती है, हर एक छोटी छोटी यादों को याद करती रहती है विहान के साथ, कि विहान किस तरीके से उसे खुश करने के लिए जुगनू ला दिया करता था और उसके साथ हर चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को इंजॉय करते थे। यहाँ पे हम देखते थे उन दोनों के बीच जो झगड़े भी होते थे, विहान और गौरी एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। यहाँ गौरी जो होती है वो भी उसे याद करके रोती रहती है और आसमान की तरफ देखती रहती है, उन सब चीज़ों को, तारे को देखती है, चांद को देखती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि विहान ने उसके लिए जुगनू लाया है। तो वो सब चीज़ों को देखती हुए सपने सपने देखती रहती है कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे तो करते थे। क्योंकि यहाँ पे गौरी जो होती है वो सारी मूवमेंट को भी याद करती है, किस तरीके से विहान ने उसको घर से निकाल दिया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो अकेले में वो उसकी यादों को याद करके बहुत परेशान हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो सोचता है कि गौरी ने ऐसा क्यों किया, और वो फिर अपनी बचपन की यादों को याद करने लगता है कि किस तरीके से वो एक दूसरे को जूते दिए थे। और जैसे ही वो जूते की याद आती है विहान को, तो वो जाके वो उस जूते को देख लेता है, क्योंकि जब वो जूता दिया था उसने उसे, तो एक जूते को खुद के पास विहान को दिया था उसने, गौरी ने, दोनों और ही एक वो जूता मोमेंट को याद करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, पर दोनों एक दूसरे से इतने नाराज़ होते हैं कि एक दूसरे से बात करना भी नहीं पसंद करते। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है बहुत टूट चुकी होती है, वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब विहान भी, जो उसे एहसास हुआ था उसकी गलतियों का और वो अब हम साथ में रहने वाले थे, लेकिन सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बनने से पहले ही टूट गया। तो इस वजह से गौरी जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बहुत रोती रहती है। यहाँ पे विहान का भी वही हाल होता है कि विहान भी परेशान हो जाता है और उसे याद करता रहता है और अपने बचपन की यादों को वो लोग याद करके याद रोते करता रहते रहता है। हैं। तभी गौरी का एक साड़ी जो होती है वो कबर्ड में से गिर जाती है, जिसको देख के वो और इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे गौरी जैसे ही उस जूते को देखती है उसको सारी यादें याद आती है। और यहाँ पे गौरी की साड़ी को देख के जैसे ही विहान उसे देखता है तो उसे लेके वो अपने गले से लगा लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी को किसी जादुई शक्ति का आभास होता है, जो कि उसको किसी जादुई साया जो होती है वो उसको देखती रहती है, किसी तरफ से नजर रखती है, तो गौरी को उस चीज़ का आभास होता है, तो वो उठ के कमरे से बाहर झाँकने लगती है कि कौन है वहाँ। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो ये सब चीज़ें सोच के बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है वो पूजा करने आती है, पर उस चीज़ को याद करती रहती है कि वो क्यों चली गई, क्योंकि वो गौरी को मिस करती रहती है। तभी उसकी बड़ी माँ जो होती है वो वहाँ आती है और वो बोलती है कि तूने ये क्यों नहीं बताया उसको, अगर बता दी होती तो शायद आज बहू घर में होती। तो वो बोलती है कि लेकिन दीदी अगर मैं बता देती तो शायद मैं बेटा खो देती। तो वो बोलती है कि एक बार तू बता के देखती तो, कोशिश तो करती, एटलीस्ट वो समझ जाता, पर वो क्योंकि तूने जो भी किया था वो चीज़ें अपने बेटे को बचाने के लिए ही किया था। तो बोलती है कि हाँ दीदी, पर मैं कैसे बता देती कि जो कामनी का और मेरा रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, क्योंकि हर डायन की एक जो डायन होती है वो जुड़वा बहन होती है, जिसमें एक जो होती है वो अच्छी होती है और एक बुरी होती है। तो वो बोलती है कि लेकिन गौरी रिजवा है, तुझे पता तो है उसे बताने की सच, कि तूने अपने बेटे को खोने की डर से उसे सच बताया था। तो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी विहान की माँ होती है वो बोलती है कि नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं ये सच कभी नहीं बता सकती थी, क्योंकि सूत के एक कपड़े के एक सूत से निकल जाने से पूरा कपड़ा उधेड़ दिया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी बड़ी माँ होती है वो ये उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी ये बात होती रहती है कि मैं ये सच बता नहीं सकती। तभी वहाँ पे विहान आ जाता है और विहान जो होता है वो पूछने लगता है कि कौन से सच की बात हो रही है वहाँ, आप लोग कौन सा सच छुपा रहे हो मुझसे। तभी जो बड़ी माँ होती है वो उसको वो सच बता देती है कि जो गौरी बोल रही थी कि उनके माँ बाप के कातिलों का पता कामिनी को, उनके माँ बाप के पता कामिनी को तुम्हारी माँ ने ही बताया, तो वो सच बोल रही थी। तो ये जैसे ही सुनती है तो उसकी माँ के बारे में विहान को पता चलता है कि इसने ही सच बताया, तो उसको गुस्सा तो आता है, पर और वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये बात एहसास होता है उसे, तो वो सोचता है कि अब मैं गौरी को ज़रूर अपने पास लेके आऊँगा और मुझे लेके ही आना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। और यहाँ दूसरी तरफ गौरी को भी सपने आते हैं कि विहान के ऊपर कोई हमला कर रहा है और विहान की जान खतरे में है, जो कि विहान ही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड अच्छी में। लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।